आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले अहम खबर की। अखिलेश यादव ने कहा है कि जाति जनगणना हर हाल में होनी चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जाति जनगणना सही पता होगी। समाजवादियों का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जाति जनगणना करवाएंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बम्पर जीत से मिली संजीवनी और चाचा शिवपाल के साथ आने से मिली बूस्टर डोज के बाद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार हैं। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और बीजेपी पर एक के बाद एक बाउंसर मार रहे हैं। आज अखिलेश ने अपने तरकश से एक और सियासी तीर निकालकर बीजेपी पर चला दिया। अखिलेश ने बीजेपी से जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जातीय जनगणना हो और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में मिशन 80 में जुटी है और इसके लिए माइक्रो प्लानिंग बनाकर हर वोटर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी के मिशन 80 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण की राह पर चल रही बीजेपी यूपी की सभी लोकसभा की 80 सीटें हार सकती है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने एक बार फिर वही मुद्दा छेड़ा जिस पर वो अक्सर बचती नजर आती है। अखिलेश की जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी की ओर से इस बार भी कुछ ऐसा ही बयान देखने को मिला। उनकी सरकार आएगी ही नहीं और वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पिछड़ों के विरोधी है। अब ये जातीय जनगणना तो सरकार का विषय है, हमारे एजेंडे का विषय नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जातीय जनगणना का सियासी चक्रव्यूह रचने में लगा है। दरअसल यूपी की सियासत में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। मंडल कमीशन के बाद से यूपी की सियासत ओबीसी और दलितों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा 25% अनुसूचित जाति और करीब 18% मुस्लिम आबादी के सहारे सूबे की सत्ता तय होती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों की नजर ओबीसी और दलित वोट बैंक पर है और वो समय समय पर जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बीजेपी के लिए गले की हड्डी से कम नहीं है, इसलिए वो अक्सर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने में ही भलाई समझती है, क्योंकि बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि अगर जातीय जनगणना के खिलाफ जाएगी तो सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले ओबीसी और दलित वोटर के नाराज होने का डर है। तो वहीं जातीय जनगणना के समर्थन में जाने पर उसका सवर्ण कोर वोट बैंक उससे छिटक सकता है। जातीय जनगणना को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना बयान जारी किया है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा हो सकती है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और अब आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों चाहते हैं जातीय जनगणना। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारियां देते हैं। ओबीसी प्लस एससी वोटर पर नजर है। करीब 40% ओबीसी वोटर और जिसमें 25% दलित वोटर हैं और इसके अलावा जीत में निर्णायक भूमिका इनकी रहती है और इसलिए फोकस इन पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी चुप क्यों है। तो समर्थन करने पर सवर्ण वोटर के खिसकने का भी डर सता रहा है बीजेपी को और विरोध करने पर ओबीसी प्लस एससी के नाराज होने का डर भी सता रहा है। तो बीच में फंसी हुई है बीजेपी कि समर्थन करे या ना करे और दूसरी तरफ और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको वक्त वक्त पर लगातार राजनीतिक हथियार बनाती आ रही हैं।